आउटलेट पर होगा आपके सारे फिजिक्स के इंस्टीट्यूट मैथ्स और उसका सफाया। बस अपने फोन से क्वेश्चन की फोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड कीजिए डाउटनेट ऐप अभी या फिर व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8 400 400 400 पर। हेलो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि PQRS इज अ स्क्वायर रीजन ऑफ साइड 2A इन द प्लेन ऑफ पेपर, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B डायरेक्टेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर एंड इनटू इट्स प्लेन इज कन्फाइंड विद इन द स्क्वायर रीजन। स्क्वायर लूप ऑफ साइड A and made of conducting wire of resistance R is moved at a constant velocity V from left to right। ठीक है, तो देखो मैं बस अभी रीड आउट कर रहा हूँ ये सारी इन्फॉर्मेशन, फिर हम डायग्राम से समझ लेंगे। In the plane of paper as shown, obviously the square loop will enter the magnetic field at some time and then leave it after some time. During the motion of the loop, whenever magnetic flux through it changes, EMF will be induced resulting in induced current. Let the motion of the square loop be along x-axis and let us measure x coordinate of the center of the square loop from the center of the square magnetic field region. Thus x coordinate will be positive if the center of square loop is right of the origin and negative if the center is to the left of the origin। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन में दिया गया वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको समझा देता हूँ। इस तरह से हमारे पास दो लूप है, ये और ये दोनों। ठीक है, ये लूप जो है ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा रहा है। ठीक है, यानी कि P से और Q रीजन में मैग्नेटिक फील्ड लगाया हुआ है प्लेन के अंदर। ये अपना स्क्वायर कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, किसी टाइम पे लेट से ये दोनों लूप x डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है कि इन दोनों के सेंटर के बीच की जो डिस्टेंस है ना, उसको हम कैसे लिखेंगे? उसको हम लिखेंगे कि इस सेंटर से, इस पॉइंट से अगर इसका सेंटर इधर है तो नेगेटिव x और इधर है तो पॉजिटिव x। मतलब अगर इसका सेंटर लूप का इधर आ गया तो मैं बोलूंगा कि पॉजिटिव x डिस्प्लेसमेंट हो गया इस मैग्नेटिक फील्ड के ओरिजिन से। मतलब ओरिजिन अपना ये है। ठीक है, तो सारी डिस्टेंसेज इससे मेजर होंगी, इससे मेजर होंगी। और डिस्टेंस मेजर किसकी करनी है? लूप के सेंटर की। ठीक है, लूप की साइड ए है, मैग्नेटिक फील्ड जो रीजन है वो कहाँ फैला हुआ है? 2A में। ठीक है, अब हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ऑब्वियसली एक इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है जो कि आपको पता भी होगा कि जैसे जैसे लूप अपने मैग्नेटिक फील्ड में जाएगा तो लूप के थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का काउंट होगा वो चेंज होता रहेगा। लूप धीरे धीरे अंदर जाता रहेगा तो फ्लक्स बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसमें धीरे धीरे क्या होने लगेगा? करंट इंड्यूस होने लगेगा, EMF इंड्यूस होगा, उसकी वजह से ऑब्वियसली करंट इंड्यूस होगा लूप में। ठीक है, फिर कुछ टाइम बाद ये लूप ट्रेवल करता करता, क्योंकि भाई कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, बाहर निकल जाएगा। बाहर जैसे ही लूप अपना निकल जाएगा उस टाइम पे लूप से बिल्कुल भी फ्लक्स नहीं जाएगा। तो लूप मान लो किसी टाइम पे यहाँ आ गया ट्रेवल करता करता, तो अभी इसमें जो करंट होगी वो भी इंड्यूस नहीं होगी। ठीक है, मतलब सब कुछ जीरो हो जाएगा, सेम एज बिफोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है इस पूरे कॉम्प्रिहेंशन पे वो है कि x इज इक्वल्स टू -9a/5 पे मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड करंट एंड इट्स डायरेक्शन एज सीन फ्रॉम अबव विल बी। मतलब आप मैग्नीट्यूड बता दो कि x इज इक्वल्स टू -9a/5 पे। अब ये डिस्टेंस क्या है? -9a/5। ये डिस्टेंस है दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, क्योंकि x किसको लिखा गया है यहाँ पे? देखो दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस को। तो हम देखते हैं -9a/5 पे अपना लूप एक्चुअल में होगा कहाँ पे। ठीक है, तो मैं अगेन इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए दो लूप फिर से बना रहा हूँ। ठीक है, तो लेट से ये अपना लूप 1 है 2A का। ठीक है, और ये है अपना लूप 2। ठीक है, ओके, मैंने इसको बिल्कुल कोइंसाइडिंग बनाया है। क्यों बनाया है? ये समझाने के लिए कि देखो जब ये अंदर जा रहा होगा, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, मुझे क्या निकालना है? मुझे निकालना है अपने को जो इसमें करंट इंड्यूस होगी और उसकी डायरेक्शन। तो करंट कितनी होती है? करंट इसमें आएगी जितना इसमें इंड्यूस EMF होगा उसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूंगा जो कि R दिया हुआ है। ठीक है, इतना करंट इंड्यूस होगा। अब इंड्यूस EMF क्या होता है? वो होगा d∅dt। ठीक है, यानी कि चेंज इन फ्लक्स। ठीक है, चेंज इन फ्लक्स होगा। अब फ्लक्स का चेंज कैसे निकालूंगा मैं? फ्लक्स का चेंज निकालूंगा भाई BA से, d/dt। BA मतलब क्या होता है कि मैग्नेटिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के साथ में कैसे चेंज हो रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड तो कांस्टेंट है, लेकिन इसका एरिया लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है वो कैसे चेंज हो रहा है। तो ये सारा फिनोमेना करना है, तो उसके लिए मुझे ये पता होना चाहिए कि किसी टाइम t पे इस लूप का कितना पार्ट बड़े वाले लूप के अंदर है। अब ये डिस्टेंस ऑब्वियसली 2A है। ठीक है, ये सेंटर है, यहाँ से डिस्टेंस कितनी है? A है। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है इसकी? यहाँ पे दी हुई है a/2। ऑब्वियसली a/2 है। ठीक है, क्योंकि इस लूप की देखो साइड क्या है? A है, ये साइड A है। ओके, तो जैसे ही ये लूप इस बाउंड्री को PS को, देखो ये PS है ना,
इसको कोइंसाइड करेगा तो सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 1.5a, a/2 + a कितना हो गया 1.5a, ठीक है, वो भी किस में माइनस में, क्योंकि ये अपना ओरिजिन है, इससे इधर अगर डिस्टेंस मेजर करूंगा तो नेगेटिव होगी। हमें बोला गया है कि -9a/5, -9a/5 ऑब्वियसली बड़ा होगा अपने बड़ा होगा -9a/5 होगा, जो बड़ा होगा 1.5a से, ठीक है, मतलब कि मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं। यानी कि अगर इस लूप को इस बड़े लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड रीजन में घुसना है तो इसकी डिस्टेंस जो है सेंटर की 1.5a से तो कम होनी पड़ेगी, क्योंकि 1.5a पे जस्ट ये कोइंसाइड करेगा मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री को, ठीक है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड की बाउंड्री को कोइंसाइड कर रहा है 1.5a पे, ठीक है, तो इसका मतलब इनके सेंटर के बीच की डिस्टेंस कम होनी चाहिए 1.5a से, अगर इसको लूप को अंदर जाना है तो। लेकिन हमें दिया हुआ है कि ये तो डिस्टेंस 9a/5 है, जो कि बहुत ज़्यादा है, इससे तो ज़्यादा है -1.5a से, तो इसका मतलब ये लूप अंदर ही नहीं जाएगा। जब ये अंदर ही नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली उसमें कोई करंट इंड्यूस नहीं होगी, और उसकी जब करंट इंड्यूस ही नहीं होगी तो डायरेक्शन कैसे पता है, डायरेक्शन भी नहीं बता सकते, तो इंड्यूस करंट कितनी हो जाएगी 0, इसलिए इंड्यूस करंट ही नहीं है तो हम उसकी डायरेक्शन भी नहीं बता सकते। तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब बोला गया है कि एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन कांस्टेंट वेलोसिटी ऑफ द लूप फॉर x = -9a/5 विल बी। अब -9a/5 पे आपको एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड बताना है, जो इस लूप पे लग रहा होगा, लगाना है हमें, कि इसकी वेलोसिटी जो है वो चेंज ना हो। ये लूप जो है v वेलोसिटी से कॉन्स्टेंटली मूव कर रहा है। अब इसकी वेलोसिटी चेंज कब होती, चेंज तब होती जब ये अंदर जाता, ठीक है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स लगता, तब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते। लेकिन ये लूप तो अंदर ही नहीं गया, इसलिए तो इसमें करंट इंड्यूस नहीं हुई, ईएमएफ इंड्यूस नहीं हुआ। जब ये अंदर ही नहीं गया, करंट इंड्यूस नहीं हुई, तो इसमें फोर्स भी कितना लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल 0। यहां से हम इसको भी आंसर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, x = a/4 पे मैग्नेटिक फ्लक्स बता दो, इंड्यूस करंट बता दो, एक्सटर्नल फोर्स बता दो, ठीक है। अब थोड़ा हमें यहाँ पे वर्कआउट करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें x = a/4 पे पूछा गया है, तो चलिए फिर से एक बार डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये मान लेता हूँ मेरा बड़ा वाला लूप है, लेट्स से, जिसमें मैं मैग्नेटिक फील्ड दिखाया गया हमने, और दूसरा लूप जो है छोटा वाला मैं बनाऊंगा अभी। यहाँ से उसका सेंटर जो होगा a/4 डिस्टेंस पे होगा। छोटा वाला लूप है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है, और उसकी साइड है a। इसका मतलब सेंटर से किसी भी एक साइड की डिस्टेंस हो गई a/2, बिल्कुल सही बात है। अब सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस x = a/4 का मतलब क्या, x है दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, ठीक है। अगर मान लूं कि ये डिस्टेंस कितनी हो गई, a हो गई मैग्नेटिक फील्ड रीजन की, और ये भी कितनी हो गई, a हो गई। इसका मतलब जो लूप होगा, जब लूप की बाउंड्री, अभी अज्यूम करके देख रहे हैं, ठीक है, जब लूप की बाउंड्री यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, तो इसका मतलब जब लूप की बाउंड्री जैसे ही यहाँ पे आ जाएगी, तो इसका मतलब लूप के सेंटर और इस मैग्नेटिक फील्ड के सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो गई, a/2। फिर कोई टाइम ऐसा होगा जब लूप ऐसे हो जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे चल रहा होगा, आगे बढ़ रहा होगा, ठीक है। यहाँ जैसे ही होता है तो लूप का सेंटर यहाँ आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड का सेंटर तो चेंज नहीं होना, तो अभी मैग्नेटिक फील्ड और लूप के सेंटर के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी आपके पास में a/2, ठीक है। तो अभी हमें दिया गया है कि a/4 हो, यानी कि इससे थोड़ी कम हो, a/2 की बिल्कुल आधी हो, तो इसका मतलब लूप जो होगा वो कैसा होगा, बिल्कुल वो कुछ इस तरह का होगा। देखो यहाँ से हम देख सकते हैं कि भाई यहाँ पे अगर लूप बिल्कुल इसके साथ कोइंसाइड करेगा बाउंड्री के साथ में, तो यहाँ आना चाहिए और दोनों सेंटर के बीच की दूरी होनी चाहिए a/2। अगर मैं बोलूँ कि लूप जो है वो कुछ इस तरह से हो गया है, सो वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है, कि लूप के और यहाँ पे सेंटर था, पहले लूप ऐसे था, ठीक है, ऐसे था, तो यहाँ पे था सेंटर। अभी लूप थोड़ा आगे आ जाएगा और लूप का सेंटर यहाँ आ जाएगा, दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, a/4 हो जाएगी, ठीक है। ये लूप का अपना ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है, कुछ इस तरह से लूप यहाँ पे आ जाएगा। यानी कि कुछ भी हो, x = a/4 पे लूप जो होगा वो क्या होगा, लूप इज completely inside the magnetic field, ठीक है। लूप completely inside magnetic field है, तो लूप से जाने वाला फ्लक्स कितना होगा, phi = b.a, ठीक है। b लिखा मैंने, a लिखा एरिया, b मैग्नेटिक फील्ड, एरिया कितना हो जाएगा भाई, एरिया लूप का एरिया, तो ba² हो गया। यानी कि जैसे ही लूप अंदर है, अभी तो लूप को यहाँ से यहाँ तक और ट्रेवल करना है, ठीक है, तो लूप क्या होगा,
स्टिल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही रहेगा, तो उसके फ्लक्स में कोई चेंज नहीं आएगा। जब वो अंदर घुस रहा होगा और बाहर निकल रहा होगा तभी उसके फ्लक्स में चेंज आएगा। इसका मतलब फ्लक्स कांस्टेंट है, तो ईएमएफ कितना होगा, डी फाई बाई डी टी, कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन जीरो, तो करंट भी कितनी जीरो, तो फोर्स भी कितना जीरो। तो इसका मतलब स्टिल अभी इस केस में भी लूप पे ना कोई इंड्यूस ईएमएफ होगा, ना कोई इंड्यूस करंट होगी। जब करंट इंड्यूस नहीं हो रही तो कॉन्स्टेंटली निकलता रहेगा, बस निकलता रहेगा निकलता रहेगा, कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होगा उसको कांस्टेंट वेलोसिटी मेंटेन कराने के लिए।